सिर के गिरा, पछाड़ खा करके गिर पड़े हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। और जैसे ही गिरे हैं, कैकेयी मैया दौड़ के उनको उठाना चाहती है, हाथ छटक दिया। कैकेयी, मैंने अग्नि के समक्ष जो तेरे लिए प्रतिज्ञा की थी, आज उन सभी प्रतिज्ञाओं का त्याग करता हूं। आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती। बूढ़ी माता कौशल्या अन्य रानियां उन्हें उठा करके कौशल्या मैया के भवन में ले जाती हैं और सारी नगरी आज दुखी है। माता कौशल्या कई प्रकार के दुखों को की चर्चा करते हैं और कई प्रकार के बातों से माता सुमित्रा शांत करती हैं। तमसा नदी के किनारे विश्राम हुआ। बूढ़े ब्राह्मणों को कहा, ब्राह्मण देवता आप पैदल चल रहे हैं, मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है। ब्राह्मण देवता, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण राम के पीछे चल रहे हैं। प्रेम में जात नहीं है। ये बूढ़े ब्राह्मण नहीं देख रहे कि मैं ब्राह्मण हूं, राम से प्यार किया है। न राम क्षत्रिय है, नहीं वैदिक ब्राह्मण है, राम तो इनके लाल जी है, लाल जी। आज राम पर आपदा आई है। ये बूढ़े ब्राह्मण को कहते हैं आप मत चलो। अरे राम, तू नहीं जानता, एक बड़प्पन वाली बात, हमारी जो धन है ना वो हमारे कंठ में रहता है, और तू क्षत्रिय है, तू बनेगा हमारा यजमान। हम चलेंगे वन में, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, दक्षिणा ले लेंगे, बस तुम्हें दक्षिणा में तुम्हें देखेंगे। हमें धन का लोभ नहीं है, हमारे साथ हमें ले चलो, यज्ञ करेंगे, तुम यजमान होगा, हम आचार्य। जंगल में जो चीज उपलब्ध होगी उसी से शिव नारायण की आराधना करेंगे। हमें हमारी पत्नियों की भी चिंता नहीं है। हम जानते हैं वो ब्राह्मणियां हमारे घर की कुल मर्यादा की रक्षा करने का सामर्थ्य रखती हैं। तो राम जी चुप चुप, मेरे राम को प्रेम से बांधो। चोर बन जाते हैं। मेरे राम सो गए, सवेरे जगे, सुमंत जी को दिखाया। सुमंत जी, लखन जी, जानकी, सुमंत जी, रथ को धीरे से चलाइए, किसी को पता न चले, सब थक गए हैं पैदल, हम तो रथ पर थे। और ऐसे चलाइए कि पता न चले कि हम किधर निकल गए। बड़ी कुशलता से रथ को चलाया और सुमंत आगे चले। वहां जाते हैं तमसा नदी के किनारे, उन सभी को छोड़ दिया। ये सभी सवेरे उठते हैं तो देखते हैं राम है नहीं, और सभी लौट जाते हैं। इधर भगवान श्री राम कौशल देश का उल्लंघन करते हुए आगे जाते हैं। पवित्र नदियां हैं, वेदश्रुति, गोमती आदि, इन सभी नदियों को पार करके सुमंत जी से कुछ चर्चाओं को करते हैं। अयोध्या की सीमा पर उतर करके रथ से उतरते हैं, अयोध्या की सीमा को अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं और कहते, मां हे जन्मभूमि मातृ स्वरूपा,
आपको यह राम प्रणाम करता है। कहा कि हम क्षत्रियों को सेवा करनी चाहिए, प्रजा को कुछ देना चाहिए, हम आपसे लें कि हमें शोभा नहीं देता। कुछ फल कंदमूल ही लेकर के उन्होंने इस प्रकार से स्वीकार किया है। रात्रि में समय रात्रि का व्यतीत हुआ और रात्रि के समय को व्यतीत करने के पश्चात भगवान श्री राम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो उन्होंने सुमंत जी से कहा है, हे सुमंत जी, अब आप यहाँ से अयोध्या को लौट जाइए, हम लोग अब गंगा पार करके उस पार जाएंगे। इधर निषाद राजगुह के साथ सुमंत जी रुक गए और इधर भगवान श्री राम गंगा जी के किनारे तीनों पथिक वनवासी आगे चल रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है और नाव लेकर के एक केवट जो है वहाँ पर हाथ पैर धो रहा है, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करता है। ओ माझी भैया, आज इसी पुकार की प्रतीक्षा में कब से आगे हाँ भैया आओ। भैया उस पार जाना है, नाव ले आओ। नाव तो दूंगा, लेकिन ऐसे कैसे दे दूंगा? कुछ आपके बारे में सुन रखा है। हाँ? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ तुम्हारे किनारे, मेरे बारे में क्या सुन रखा? अब भाई राजा के बेटा हो, तुम्हारी चर्चा राज दरबार की बहुत दूर दूर जाती है। क्या सुना है? सुनो जी, बातें को खत्म करो, नाव में ले आता हूँ, लेकिन सुनो पहले आपका पैर धोऊंगा तब उसमें चढ़ाऊंगा। तो नहीं भैया, पैर क्यों धोगे? हम शोभा नहीं देता, तुम तो हमें उस पार पहुंचा दो, यही बड़ा उपकार होगा। मांगे ना बिना के बच्चियां कहे तुम्हारे मरम में जाना। मैं जानता हूं तुम कौन हो। ये जो नाव है, कहीं ये कोई लड़की में बदल गई तो हम क्या करेंगे? एक मेहरिया को तो इससे खिलाते हैं, अब दूसरी ये बन जाएंगी। एक तो पत्थर वाली बन गई थी मुनि की पत्नी, एक तो लकड़ी ऊपर से गंगा के जल में फूली हुई, जब कहीं राजकुमारी बन गई तो सरकार हम कहाँ से राजकुमारी को पाल पाएंगे? और धंधा भी तो चौपट हो जाएगा, नाव भी चली जाएगी, वो मेहरिया अलग मारेगी, ये मेहरिया तो न जाने क्या करेगी। जो तो हमें नहीं बनेगी, एक कई चो मेहरिया पालने में सरकार हालत खराब है। ये सारी बातें किस लिए हो रही हैं? सुन के वट के प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो क्या चाहते हो? तो मर गया बलौर नाथ, आइए श्रृंगवेरपुर की भाषा में भगवान से अपनी बातों को कहिए। मर्जी आपकी है। कहती तलैती हम कठौती में पानी, कहती तलैती हम कठौती में पानी,
यदि तुम कहो तो कठौती लाऊंगा, पैर धोऊंगा, तब उस पैर चढ़ाऊंगा। कई के करार हमसे काहे भूल गई, कई के करार, 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 कई के करार हमसे काहे भूल गई, कई के करार हमसे काहे भूल गई। धन है विधाता करार प्रतिज्ञा किया था जब मैं कछुआ बनकर के गया था प्रणाम करने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने और लक्ष्मी जी ने मुझे पैर छूने नहीं दिया था। तो आपने कहा था कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा, तुम पैर धोना, कौन रोकने वाला नहीं होगा। कई के करार, कई के करार, कई के करार हमसे काहे भूल गई, कई के करार हमसे काहे भूल गई। धन है विधाता जब अपने रैला, धन है विधाता आज अपने चलना तोहार कछहू, चलना तोहार कछहू, अगम बार पानी कहती तलई कछौती पानी कहती तलई। आज ब्रह्मा ने बड़ी कृपा की है कि आज आप मेरे पास खुद आ गए हैं। और अब कहा जाओगे यहाँ बहुत गहरा पानी है, बिना पैर धुलाए मैं आपको नाव को चढ़ने नहीं दूंगा। राउर चरनिया के मरम जानिए, और चरण राउर चरण, राउर चरनिया मरम जानी, राउर चरनिया मरम जानी, लागी नावन के कटराना। सभी का ध्यान याद है। मागी नावन के बजाना, कुमार मरम में जाना, राउर चरण, राउर चरण, राउर चरनिया के मरम जानी, राउर चरण मरम जानी। पद राज पाई शिला, पद चरण के रज को पाकर के शिला पत्थर वो तो बन गई। पद राज पाई, पद राज पाई, पद राज पाई शिला बन गई रानी, बन गई रानी। चलना तोहार कछहू, चलना तोहार कछहू। राउर चरनिया के मरम जानी,
पत्नी बन गई, उसी घर से हम नाव पर आपको नहीं चलाएंगे। चरण पखारत तो ही चरण 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 पखारत तो ही चरण चरण पखारत तो तबे चार तलवा चरण पखारत तो तबे चार तलवा बिना पैद धोए नदिया बिना पद धोए बिना पद धोए नदिया पारो बिना पद धोए नदिया पारो केवट के बहने सोनी केवट के बहने सोनी प्रभु मुस्कानी कठौती में अब जानते हैं कटौती में क्या हुआ। कटौती छोटा था, गरीब का घर का बर्तन कितना बड़ा। अब मेरे भगवान राम दाएं पैर रखें तो बाया पैर में मट्टी लगे, बाया पैर रखें तो दाएं पैर में मट्टी लगे, फिर बाया रखें दाया मट्टी। केवट मुस्कुरा रहा और देवता तरस रहे हैं कि ये पैर, बोले तो क्या इसमें मिट्टी लगी सो इसको धोऊंगा। तो सरकार को पैर धोना नहीं आ रहा, बलवाना। अंतिम में केवट ने कहा सरकार क्यों संकोच करते हैं, दोनों पैर इसमें रखिए। केवट तुम्हारा कठौता छोटा है, दोनों पैर में कैसे रख दूंगा। ये दोनों पैर क्या है, इस लोक और परलोक। क्या है, इस लोक और परलोक। भगवान के दोनों पैर दोनों लोकों की कृपा चाहिए, एक लोक की कृपा नहीं चाहिए। अतः क्या किया कि उस कठौती में दोनों पैर भगवान ने रखा और बैलेंस बिगड़ा तो केवट के हाथों में माथे पर भगवान का भगवान की। इस प्रकार से केवट पर भगवान ने कृपा की। तत्पश्चात भगवान वहां से जाते हैं भरद्वाज मुनि के पास और भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरद्वाज मुनि से मिलकर के आतिथ्य को स्वीकार करके वहां से भगवान यमुना नदी पार करते हैं। यमुना नदी जो पार करते हैं मेरे भगवान, तो वहां तो कोई नाव देने वाला नहीं था। लखन लाल जी ने अपने से लकड़ी को काट कूट करके नाव बनाया है और उस नाव पर तैर करके उस पार जा करके श्याम वट का पूजन करते हैं और वहां से वाल्मीकि मुनि से होते हुए चित्रकूट में भगवान रहने लगे। मेरे भगवान
चित्रकूट में विराजित हैं। और इधर महाराज दशरथ के पास सुमंत जी पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम से जब भगवान श्री राम चल दिए हैं तो निषाद राज का एक दूत वहां से आकर के सूचना दे देता है कि अब भगवान राम आगे के वन में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात उस सूचना को लेकर के सुमंत जी वहां से लौट जाते हैं और सारी बात महाराज दशरथ को बताया है। महाराज दशरथ को ये जो सारी बात बताई है ये तो खांसी कर दिया, अभी मत जलाइए ना, धुआं अगरबत्ती कह रहा हूं। भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की सूचना लेकर के जो पहुंचे हैं महाराज दशरथ के पास, महाराज दशरथ राम वियोग में इस संसार का त्याग कर देते हैं। अराजकता न फैले इसलिए राजा का होना बहुत जरूरत है। और राजधर्म और वैदिक धर्म का यही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब भी कभी राज सत्ता ने व्यासपीठ पर अंकुश बनाने की चेष्टा की है तब इस देश का पतन हुआ है। क्योंकि यह व्यासपीठ ऐसा पीठ है, यह धर्मपीठ ऐसा पीठ है जो राजनीति के सारे मर्मों को जानता हुआ भी राजकाज से अलग रहता है, निष्पक्ष होकर, ताकि जब कभी भी राज सत्ता में भ्रष्टाचार अयोग्यता का प्रवेश बहुत ज्यादा हो जाए, बहुतायत में हो जाए, तब व्यासपीठ राज सत्ते के गलियारे में अपना पैर जमाती थी। अब राजधर्म का पालन करने वाला कोई नहीं। वशिष्ठ मुनि तत्क्षण पहुंचे हैं, शव को रखाया, तेल के नाव में एक बड़ा सा नाव, उसमें तेल भर दिया गया और महाराज दशरथ को सुरक्षित रखा गया। और ध्यान देंगे, राजनीति का एक सबसे बड़ा सूत्र यह होता है कि किसी राजा के जाने पर जब तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता है तब तक राजा के मृत्यु की सूचना सभी जगह नहीं दी जाती। ये राजनीति का फिलॉसफी सूत्र है। यदि देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए तो उसकी उद्घोषणा तब तक नहीं होगी जब तक कि उस कुर्सी पर किसी को कैबिनेट निर्णय करके सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कैबिनेट के मंत्रणा करने के पश्चात किसी व्यक्ति को न बैठा दिया जाए, तब तक वह समाचार डिस्क्लोज आज भी नहीं किया जाएगा। वशिष्ठ मुनि ने इस बात को गोपनीय किया और दूतों को भेजा कि तुरंत जाओ कैकेयी प्रदेश। राजा अश्वपति के यहाँ गए, उधर भरत जी को सपना आ रहा है, लेकिन दूतों के पहुंचने पर आतिथ्य हुआ और सूतक तब तक नहीं लगता है जब तक कि कानों में ना आवाज पड़ जाए। सूतक नहीं लगता है। राजा के उन दूतों को कह दिया गया कि बस भरत को इतना बताना कि शीघ्र चले आए, गुरुदेव ने बुलाया है, और कोई बात मत कहना। रास्ते से गए और दूसरे रास्ते से घूम करके आए हैं ये दूत। हिमालय के रास्ते से घूमते हुए उत्तर से होकर के आए हैं। अयोध्या में आए। अयोध्या वीरानी है। माता कैकेयी से मिलते हैं और कैकेयी माता से मिलकर के जो है तो बड़े दुखी होते हैं। माता कैकेयी का अमंगलिक वेश, और माता कैकेयी तो कहती है बेटा तेरे लिए तो कुछ अच्छा सोच रही थी लेकिन बड़ा हो गया, बुरा हो गया। इन सब चीजों को सुन करके भरत जी बहुत दुखी होते हैं। माता कौशल्या के पास जाते हैं और माता कौशल्या से क्षमा मांगते हैं, माँ मैंने यदि ऐसा कभी कुछ किया हो तो मुझे सारे अपराध लग जाए, सारे पापों का भोगी हूँ, मुझे मैंने तनिक भी कोई ऐसी चिंतन नहीं की। और इस बात से चिंतन दुखी होकर के माता कौशल्या जो है गले से लगाती हैं और बोलती हैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई चिंता नहीं है। बड़े प्रेम भाव से माता कौशल्या भरत जी को मनाती हैं और भरत जी को मना करके माता कौशल्या जो है भरत जी आगे जाते हैं गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ
और गुरु वशिष्ठ जी के निर्देशन में श्राद्ध की सारी क्रिया चलती है। और श्राद्ध की सारी क्रिया करने के पश्चात जब एकादशा द्वादशा की क्रिया हो जाती है, 12 दिन की शुद्धि, तो उसी समय मंथरा शुद्धि के पश्चात सज धज करके सामने आती है। भैया शत्रुघ्न ने उनको दंडित करना चाहा है, तो भरत भैया ने उनको रोका है कि ये जो है उचित नहीं है, ये कृत्य सर्वथा अनुचित है। और इस प्रकार से उनको रोका कि भैया सुनो, यदि तुमने आज इस पर प्रहार कर दिया और भैया राम को ये पता भी चल गया तो वो हम लोगों से जीवन में कभी बात नहीं करेंगे, इसलिए अधर्म हमें नहीं करना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस जगह से वशिष्ठ जी अब सब लोग मिल करके एक सभा बैठा रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं कि अब भरत जी को युवराज पद दे देना चाहिए, लेकिन भरत जी उस युवराज पद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बारंबार निवेदन कर रहे हैं कि हमारा हित तो भगवान श्री रघुनंदन के श्री चरणों में ही है, दूसरा मेरा हितकारी कोई बात नहीं है। भरत जी ने आज पंक्ति कही है, ग्रह ग्रही पुनि बात बस, तेहि पुनि बीच ही मार, तेहि पियाई बारोणी, कहो काह उपचार। ग्रह ग्रही, ग्रहों ने जिसको खींच लिया हो, ग्रह ग्रही कहीं खींच के ले गया हो, अर्थात मुझे युधाजित मामा एक ग्रह है जो पकड़ के ले गए। पुनि बात बस, पुनि बात बसा, राज का जो मद है वो आ गया। तेहि पुनि बीच ही मार, कि ये जो दो दंड हैं, पिताजी का जाना और भैया का वनगमन, तेहि पियाई बारुणी, यानी मदिरा, ऐसे आदमी को मदिरा पिला दिया जाए, मतलब कि राजा बना दिया जाए। कहो का उपचार, क्या किसी रोगी को मदिरा पिला देने से कोई रोगी ठीक होगा? इसको बिच्छी ने डंक मार दिया है, मेरे पिता चले गए हैं, मेरे भैया वनवास हो गए हैं, और इस स्थिति में तुम मुझे यदि राजा बना दोगे तो आप लोग सब मुझे मारना चाहते हैं क्या? मैं तो मर जाऊंगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मुझे मारिए मत, मुझे मारिए मत। और इस तरीके से ऐसी चर्चा प्रार्थना करते हैं। फिर सब लोगों ने निवेदन किया है, लेकिन कई तर्कों को दिया गया। सारे तर्कों को अपने प्रेम से भगवान के जो छोटे भैया भरत जी हैं उन्होंने निष्कर्ष दिया है, उन्होंने उत्तर दिया और शमन किया है। तब सब लोग से निवेदन करते हैं कि यह जो राज सामग्री है, इस राज सामग्री के साथ हम सभी को वहां जाकर के, चित्रकूट में ही जाकर के, जहां जंगल में भगवान हो वहीं पर जाकर के उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। सवेरे मंगल यंत्र, मंगल वाद्य होता है और उस मंगल वाद्य को भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, ऐसे करके जो गायन, प्रभाती गायन है, उस गायन के होने पर जो है तो उनको बंद कराया है भरत जी ने। सवेरे उठे और उठते होने का बंद करो, बंद करो, यहाँ कोई गायन नहीं होगा, न मैं यहाँ का राजा हूँ, न मेरे नाम का गायन होना चाहिए। यदि गायन ही करना है तो महाराज दशरथ के नाम से करो, यदि गायन ही करना है तो रघुनंदन राम के नाम से करो, मेरे नाम का गायन बंद करो। जब तक हम राम को लौटा के नहीं लाते हैं तब तक कैसा उत्सव, ऐसा करके सभी को मना करते हैं। और अयोध्या से वन प्रदेश तक सारे मार्ग बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, रैन बसेरा बनाया जाता है, पानी भोजन की सारी व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, क्योंकि प्रजा भी जाएगी। राम भक्त चल पड़े रे राम को मनाने, तो ऐसे नहीं चल दिए। चूंकि अयोध्या की पूरी प्रतिष्ठा, पूरी राजनीति भरत के ऊपर है, इसलिए भरत जी ने उस कर्तव्य का निर्वहन किया है। सारी प्रजा को बड़ी शौक से पूरी व्यवस्था की है और तत्पश्चात सबको लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भैया, समिति के लोग यदि आवाज जा रही हो तो कृपया आ जाएंगे। नाम तो मुझे किसी का पता नहीं है,
क्योंकि आप लोगों से अभी नाम का चर्चा नहीं हुआ है। समिति के लोगों के पास यदि मेरी आवाज जा रही हो तो आ जाएंगे, क्योंकि हमारे कलाकार लोग अब थोड़े से अधीर हो रहे हैं, समय हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो निषाद राजगुरु के पास जब गए हैं, निषाद राजगुरु के पास जब गए हैं तो यहाँ अद्भुत दर्शन है। भरत जी ने उनको गले लगाया है, वशिष्ठ जी ने उनको गले लगाया है। भगवान श्री राम ने जब निषाद राजगुरु से गले लगाया तो ये नहीं देखा कि ये निषाद है, ये मल्लाह है। भरत जी ने निषाद राजगुरु को गले जब लगाया तो ये नहीं देखा कि ये मल्लाह है, ये राम का भक्त है। और इसीलिए वशिष्ठ जी ने भी उनको गले लगाया, क्योंकि राम का भक्त है। जो राम के भक्त हैं, जो राम की सेवा में है, जो राम के लिए जीने और मरने को तैयार है। समर मरण पुनिसुर सरितीरा, राम काज लग छन भंग शरीरा। ऐसा कहने वाला जो निषाद राजगुरु था, यद्यपि उसको निषाद राज कहा जा रहा था, लेकिन उनमें मल्लाह होने का भाव न राम ने देखा, न वशिष्ठ ने देखा, और न ही भरत जी ने देखा, न किसी अयोध्या वासी ने देखा। या तो मित्रता करो मत, या तो प्रेम करो मत, और यदि कर लिया है तो उसमें जाति देखोगे तो कैसी राम कथा और कैसी कृष्ण कथा। भैया अपनी डबली अपना राग गा रहे हो। मित्रता में जाति नहीं है, मित्रता में धन नहीं है, मित्रता में वैभव नहीं है। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य में गरीबी देख ली, द्रुपद कुल का नाश हो गया। कृष्ण ने सुदामा में दरिद्रता नहीं प्रेम देख लिया। कृष्ण जो है आज जय जयकार उनकी गाथा चल रही है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। सिद्धांत कहता है मित्रता का यदि स्थान दिया है तो उस भाव में रहना चाहिए। यही राम कथा है, यही राम संदेश है। समाज में भी जब हमारे उपासक, जब हमारे भक्त आगे आते हैं, यज्ञ की सेवा में आगे आते हैं, तो कई बार उसमें कुछ लोग जो रूढ़िवादी सोच के होते हैं, जिन्होंने राम रहस्य को समझा नहीं है, वो इसमें अमीर गरीब, तगड़ा पिछड़ा, छोटा बड़ा, इस भेद के कारण कई बार भक्तों को दुखी कर देते हैं। जबकि वाल्मीकि रामायण स्पष्ट रूप से निर्देश करती है कि आपको यज्ञ के सभा में सभी जातियों को लंगर भंडारा सम्मान इन सब की व्यवस्था समान रूप से जरूर करनी चाहिए। तो इस निर्देश से वशिष्ठ जी ने भी निषाद राजगुरु को स्वीकार किया है और तत्पश्चात वहीं पर रात्रि विश्राम किया। अगले दिन जब गंगा पार करना है तो 500 नाव एक बार आए हैं, और उन 500 नाव के एक बार आने पर सारी की सारी जो अयोध्या की सेना सहित भगवान के जो भक्त हैं सारे इस पार से उस पार चले जाते हैं। उस पार जाने के बाद भरद्वाज मुनि के पास जाते हैं, और भरद्वाज मुनि जो है उन्होंने क्या अद्भुत आतिथ्य किया है। कहते हैं कि उन्होंने आतिथ्य जो किया तो अप्सराएं आ गए हैं, सारे भोजन की व्यवस्था है, और वृक्ष नाच नाच करके स्वागत कर रहे हैं। वृक्षों का समूह नाचने लगा है, और राजशाही सुख समृद्धि सम्मान जो है उन्होंने प्रदान किया है। भरत जी यद्यपि परम विरक्त होकर के इन सभी सुख सुविधाओं से विरत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज भरत जी के तरीके से राम यज्ञ, राम कथा, राम उत्सव के आयोजन करने वाले जो महात्मा जी लोग हैं, ये शरीर में भस्म लगाए हुए हैं, ये शरीर में एक गमछा, एक लंगोट, एक उपेन, एक दंड, एक कमंडल धारण किए हुए दिखेंगे। लेकिन आप जो राम भक्त हैं, जो राम की प्रजा है, उनके लिए लंगर की व्यवस्था है, उनके लिए टेंट की व्यवस्था है, उनके लिए साउंड की व्यवस्था है, उनके लिए पंखा, कूलर, शरबत और क्या क्या जो जो व्यवस्था आप लोगों के माध्यम से ये संत करा रहे हैं। ये संत भरत जी के तरीके से ही भगवान राम की पूजा करते हैं कि राम दरबार लगा होता है और राम जी को कुछ नहीं करना है। भरत जी उनकी पूरी प्रजा के सारे सुख समृद्धि की चिंता करते हैं, लेकिन भरत को खुद कुछ भी
नहीं चाहिए। इसी तरीके से संत भी कई यज्ञों का निर्माण और उन सभी का दर्शन आप सभी को कराते हैं। और यहाँ हम सभी श्री राम यज्ञ में भरद्वाज मुनि की ही लीला को देख रहे हैं कि आज इस जंगल में ऐसा लगता है, कभी कभी जब हवा आती है तो वृक्ष नाच रहे होते हैं, तो अन्नपूर्णा मैया की खूब कृपा बरस रही है, यज्ञ की आहुतियां हो रही है, वेदों की ध्वनि हो रही है, अच्छे अच्छे दिव्य आचार्य का दर्शन हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है। और सभी लगता है रिद्धि सिद्धि उपस्थित होकर के आज 7 दिनों से दर्शन करा रही है। भरद्वाज मुनि ने भरत जी की खूब पहुनाई की और अगले दिन फिर इस पार से उस पार जाना है। सब लोग उस यमुना जी को पार करते हैं। यमुना जी को पार करके श्याम वट का पूजन किया और श्याम वट के पूजन करने के पश्चात अब जब सुना है कि आगे चित्रकूट का मार्ग है और चित्रकूट में ही राम है, तो भरत जी सबसे आगे आगे होकर के आगे चलते चले जा रहे हैं। उनको एक पर्वत पर धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उस धुएं को देख करके भरत भैया अब विश्वस्त हो गए हैं कि यहाँ मेरे प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। लखन जी और 2-4 सिपाहियों को लेकर के अब ऊपर कामदगिरी की चढ़ाई कर रहे हैं। राम भैया भरत जी से कैसे मिलेंगे, भरत भैया को राम जी का दर्शन कैसे होगा, इस कथा को कल हम सभी प्रेम से सुनेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए भगवान का मंगल आरती हो। जल जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना, बिना श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आरती थोड़ा बगल से किया कीजिए कि सामने के लोग भी देख सकें, ठीक आगे आने से भक्तों को दर्शन नहीं होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। थोड़ा बगल से बाबा बगल से कीजिए कि और भी लोग दर्शन कर सकें। इधर इधर हो जाए। हाँ हाँ हरिओम इदगुम अभिहि प्रजननम। इधर घूम जाइए ना, कैसे सब लोग उदासवीरम गुम धर्मगुम सद्वै आत्मसनि प्रजा सनि बदि सनि लोक सन्य सनि अग्नि प्रजा बहुलमे करोतनम मयोरे तोष्मा सुदत्त। राम रमा के, राम रमा के, राम रमा के, राम रमा के, आरती उतारो मैं तो राम रमा के, आरती उतारो
पुष्पा